यह कहानी मेरी दोस्त रेणु के घर की है। उसका परिवार बद्धा है। माता पिता, 3 बहन और एक भाई है। भाई बहन में सबसे बद्धी रेणु 24 साल की है और बाहर रांची में नौकरी करती थी। दूसरी है रिया, 20 साल की, जो कॉलेज में पढ़ती थी। तीसरी बहन सिमरन 18 साल की है, जिसकी पढ़ाई में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। मुश्किल से उसने 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की। पढ़ाई आगे नहीं करने के कारण वह घर ही रहती है। उसको अधिकतर घर का काम करना पड़ता है। घर में गाय है तो उसकी देखभाल से लेकर रसोई, साफ सफाई का काम उसके ही जिम्मे है। रेणु का परिवार अच्छे से रह रहा था, लेकिन लॉकडाउन ने उलट पुलट कर दिया। 23 मार्च को पूरे देश में लॉकडाउन की शुरुआत हुई थी। रेणु के पिता अलग अलग तरह का काम करते थे, जैसे गाय का दूध बेचना और बीच बीच छोटा मोटा होटल में रसोइये का काम। रेणु ने एमए किया है। वह एक ऑफिस में 2 साल से नौकरी कर रही थी। उसके कारण घर की स्थिति में काफी सुधार आया था। लेकिन जब लॉकडाउन की घोषणा हुई और वह बढ़ते ही चला गया, तो उसकी नौकरी चली गई। स्कूल, दुकानें, पूरा मार्केट बंद होने लगा। सभी अपने अपने घरों में बंद होते जा रहे थे। रेणु भी अपने घर लौटना चाह रही थी, मगर गाड़ियों का आना जाना रुक गया था। मजबूरी में वह रांची में ही रही। वहां 2 लड़कियों के साथ एक कमरे में रहती थी। अचानक उन लोगों का बाहर जाना बंद हो गया था। पूरा बाजार बंद होने के कारण उनको अपनी बुनियादी जरूरत की चीजें भी नहीं मिल पाती थी। पैसे भी घटने लगे थे। कुछ दिनों बाद दोनों समय का खाना भी भारी पड़ने लगा था। कई बार मुश्किल से दिन में एक वक्त खाना खाती थी। किसी को वहां उस हाल में रहना अच्छा नहीं लग रहा था। रेणु सिर्फ अपने घर आना चाहती थी। दूसरी तरफ रेणु के घर वाले भी परेशान हो रहे थे। फोन पर रेणु का दुखड़ा सुन सुनकर वे बेचैन हो रहे थे। रेणु अपनी माँ से कहती, माँ, मुझे यहाँ बिल्कुल जेल जैसा लगता है। मुझे बस घर आना है। कि नौकरी के दौरान रेणु अपने कमरे में शाम में लगभग 7 बजे तक लौट कर आती थी। उसे घूमना बहुत पसंद है, इसलिए वह बाजार घूमते हुए और सामान लेकर कमरे में आती थी। अब हर वक्त कमरे में रहना सचमुच जेल जैसा लगता था, इसलिए उसकी माँ जल्द से जल्द रेणु को घर लाना चाहती थी। दूसरी तरफ उसके पिता का भी होटल का काम बंद हो चुका था। अब वे सिर्फ दूध का ही कारोबार करते थे। उनके पास और कोई उपाय नहीं था। उन्हीं से परिवार का भरण पोषण हो रहा था। लॉकडाउन के कारण रेणु की दूसरी बहन रिया का कॉलेज बंद हो गया था और उसकी पढ़ाई रुक गई थी। भाई की भी स्कूल की पढ़ाई रुक गई थी। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। रेणु घर आने की बात बार बार करती थी। लॉकडाउन लागू होने के 2-2.5 महीने बाद रेणु की माँ ने उसके पापा को रांची भेजा। उस समय भाड़ा गाड़ी का आना जाना बंद था, इसलिए रेणु खुद से घर नहीं आ पाती। उसके पापा शुरू में कुछ दिन तो टालते रहे थे। आखिर में 180 किलोमीटर दूर रांची मोटरसाइकिल से गए। जब बीच रास्ते में एक रिश्तेदार का घर आता था, तो वहां एक दिन रुककर फिर रांची की ओर चले और फिर आने समय भी उन्होंने ऐसा ही किया। रेणु कहती है कि जब लॉकडाउन के दौरान वह अपने पापा के साथ घर आ रही थी, तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वह रास्ता बहुत अलग सा है। एकदम खाली, सुनसान लग रहा था। पहले रास्ते में इतने लोगों की भीड़ रहती थी, इतनी दुकानें थीं, और अब सब शांत, ट्रैफिक सब बंद। उसे एक और नई दुनिया जैसा प्रतीत हो रहा था, मानो रेणु और उसके पापा के अलावा वहां कोई है ही नहीं। उसने पहली बार यह नजारा देखा था, साफ वातावरण, प्रदूषण मुक्त, न भीड़ भड़क्का और न कोई झकधा झंझट। सफर करने में परेशानी भी बहुत कम। सही मायने में मोटरसाइकिल पर बैठने का आनंद आ रहा था। घर आकर रेणु खुश थी, लेकिन नई नई समस्या उत्पन्न हो रही थी। घर में बस 2-3 गाय में ही गुजारा हो रहा था। परिवार में सदस्यों की संख्या ज्यादा होने के कारण जरूरत की चीजों में भी कमी आ रही थी। इसी कारण घर में उलझन पैदा हो रही थी। बहुत झगड़े होने लगे थे। उसका छोटा भाई भी किसी की बात नहीं मानता था और घर में हल्ला करते रहता था। रेणु के लिए यह सब बहुत ही दर्दनाक था। उसे ऐसा लग रहा था कि क्या करूं मैं, जो अपने घर की स्थिति को सुधार सकूं। उसकी बहनों को भी अच्छा नहीं लग रहा था। एक दिन घर में रेणु के माता पिता के बीच खूब झगड़ा हुआ। जब रेणु की माँ ने रेणु के पिता से जरूरत की चीजें और पैसों की मांग की, तो वे भड़क उठे। कहने लगे, घर का दुखड़ा मुझे मत सुनाओ। हम कहाँ से लाएं? मेरे पास थोड़ी ना है, मांगो अपनी बेटी से। रेणु की माँ, अभी सब घर में हैं तो पैसे कहाँ से आएंगे? रेणु भी रांची से वापस आ गई है और उसके पास जो था वो दे ही रही थी। रेणु के पापा, तो हम अभी कहाँ से लाएं? और एक ही बात बार बार हमको सुनाया मत करना। ये कहकर वह वहां से चले गए।
रेणु अपनी माँ को चुप रहने और शांत रहने को कह रही थी। फिर रेणु ने कहा कि माँ, तुम पापा से झगड़ो मत। बड़े हम हैं और हम कुछ न कुछ करने की कोशिश करते हैं। सब परेशानियों को देखकर रेणु ने सोचा कि मेरे पास नौकरी नहीं है, तो क्यों नहीं मैं कुछ बच्चों का ट्यूशन पढ़ाना शुरू करूं। उसने अपनी बहनों से बात की और रिया से कहा कि तुम आसपास के घर चली जाओ और कहना कि रेणु दीदी ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर रही है और आपके बच्चे से पैसे भी कम लिया जाएगा। वहां के आसपास के लोगों ने सोचा कि रेणु पढ़ी लिखी भी है और अभी उनके बच्चों की पढ़ाई भी बहुत दिनों से पूरी तरह से छूट चुकी है। ऊपर से पैसे भी कम थे, तो वे अपने बच्चों को भेजने के लिए तैयार हो गए। जल्दी ही रेणु के पास कुछ बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। साथ में रेणु ने अपने भाई को भी पढ़ाना शुरू कर दिया। यह सब देखकर रिया भी उत्साहित हुई। उसने कहा कि मैं अगर आसपास के लोगों को दूध पहुंचने का काम करूं तो अच्छा रहेगा ना। रेणु ने कहा, ठीक है, आसपास के घर के लोगों से बात करके देखो। फिर रिया ने आसपास के लोगों से बात की। पहले तो लोगों ने कहा कि बाद में बताते हैं। फिर 7-8 दिन बीत जाने के बाद कुछ लोगों ने कहा कि ठीक है, दूध ले लेंगे, पर दाम सही सही लगा दीजिएगा। रिया को रेणु से बहुत हिम्मत मिली थी। उसने अपने घर वालों से बात की और पिता को समझाया कि पापा यहाँ के लोगों से 2-4 रुपए कम लेते हैं, तो हम लोगों की ज्यादा बिक्री होने लगेगी। और अभी जैसी स्थिति है, ना से हाँ सही, लॉकडाउन हटने के बाद पहले की ही तरह पैसा कर देंगे। पापा चुप रहे, लेकिन उसकी माँ राजी हो गई। बाद में उनके पापा ने भी कहा, ठीक है, करो। रेणु तो रिया की पीठ पर थी ही। उसने कहा, रिया, अभी ऐसा करना जरूरी है और तुम करो। हरी झंडी मिलते ही रिया अपने आसपास के घरों में दूध पहुंचाने लगी। रेणु और रिया की तीसरी बहन सिमरन घर के काम में लगी रहती थी। रेणु उसे घर के काम के साथ साथ पढ़ाई करने को कहती थी ताकि आगे चलकर वह कुछ कर सके। लेकिन सिमरन का मन पढ़ाई में रमता नहीं था। हाँ, उसने अपनी पसंद के काम को ही आगे बढ़ाने की ठानी। सिमरन ने अपनी दोनों दीदी के काम को देखकर घर में खाद बनाना बेचना शुरू किया। अपनी माँ की मदद ली, थोड़ा बहुत घर में सब्जी उगाना और बचना भी शुरू किया। धीरे धीरे कुछ लोग उनसे खरीदने लगे। तीनों बहनों की बदौलत घर की स्थिति में थोड़ा सुधार होने लगा। फिर उनके पिता भी इन सब कामों में उनका साथ देने लगे थे, जैसे दूर घरों में दूध पहुंचाना और उनसे कहना कि मेरी बड़ी बेटी कम पैसों में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, तो आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं। इसी तरह खाद बिकवाने में वे सिमरन का हाथ बटाने लगे। एक दिन रेणु ने अपनी दोनों बहनों से मजाक में कहा, मान गए कि तुम लोग मेरी ही बहन हो, मुझसे इतना कुछ सीख गई कि तुम सब भी मेरी तरह घर को संभालने में साथ देती हो। सिमरन ने कहा, हाँ हाँ, अपनी तारीफ खुद कर लो। इस पर रेणु इठलाई, तुम लोग तारीफ नहीं करती हो तो मैं क्या करूं, खुद ही अपनी तारीफ कर लेती हूँ। रिया ने कहा, हाँ दीदी, ये बात तो सही है कि नौकरी छूट जाने के बावजूद तुमने घर को संभाला, इसलिए हम दोनों को भी हिम्मत मिली। सिमरन ने सर हिलाया, रिया दी, आपकी बात तो सही है। उसके बाद रेणु बोली, चलो ठीक है, अब इतनी भी तारीफ मत करो और जिंदगी में अपने आप पर विश्वास रखना और आगे बढ़ते रहना। और हाँ सिमरन, तुमको पढ़ाई करना ही है। सिमरन ने वादा किया, पक्का दीदी। फिर रेणु, रिया, सिमरन सब अपने अपने काम में व्यस्त हो गईं। माँ पिता दरवाजे की ओट से तीनों बेटियों की बात सुन रहे थे और उनकी आंखें खुशी से छलछला आईं।